मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग, यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। प्रश्न, अक्लमंद यानी होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर, हमें योग सिखलाओ। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, यह रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्ची या तो नहीं हो ना। यह तो जानते हो मुख्य है रूह, वह तो है अविनाशी। शरीर है विनाशी। बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में यह ज्ञान किसी को नहीं रहता है कि हम आत्मा है, शरीर द्वारा बोलते हैं। देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं मैं यह करता हूं। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूं, कर्म करती हूं। आत्मा मेल यानी पुरुष है। बाप समझाते हैं यह बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे, यह भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। बाकी ऐसे नहीं यहां बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक माशूक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं। कामकाज धंधा आदि सब करना है। सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा है राजयोग। बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा
सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं है। ऐसे नहीं कि वह जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूं। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, उस ऊंच ते ऊंच बाप को भूल गए हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए, जिससे यह समझे कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। विष्णु को तो हीरे जवाहरों का ताज है ना। शिव बाबा द्वारा फिर पेनी से पाउंड बने हैं। शिव का चित्र न होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंच ते ऊंच है परमपिता परमात्मा, उनकी यह रचना है। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बल वहां फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला है। वहां यह पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। यह तुमको अभी पता है। अभी की कमाई वहां 21 जन्म चलती है। वहां यह मालूम नहीं रहता है, इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। यह ज्ञान न देवताओं में है न शूद्रों में रहता है। यह ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। यह है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु, सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़ी है। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़ी कहेंगे। भले टाइटल भी दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है एक बाप जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। वह है भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे गिरते ही जाते हैं, तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। यह बाप तो है अविनाशी सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले क्या जाने। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सद्गति देना, यह बाप में शक्ति है। ऑलमाइटी पतित पावन एक फादर है। ऑलमाइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सद्गति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह तो ढेर के ढेर मनुष्य है, स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया हूं पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं, अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती है, पतित कोई जा नहीं सकते हैं। बुद्धि में यह तो याद रखना ही है, बाबा हमको पढ़ाते हैं।
स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ। याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ यानी संदली पर कोई न बैठे तो भी हर्जा नहीं है। अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे दोहरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। यह 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्प बाद माशूक मिलता है। अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु, ईश्वर सब कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। वह तो देहधारी की याद हो गई। यह तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके यह भागेंगे। योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहा भी बैठ याद करो। याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत है जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको नेष्टा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है नेष्टा का। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो। ना से तो बैठना अच्छा है, बाबा मना नहीं करते बल सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़ी डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। आदत यह डालनी है कि कामकाज करते याद करना है। इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग है। शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी है जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे? वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें। श्री कृष्ण का चित्र भी है ना, तो जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़ी फायदा होगा। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़ी बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बिगर थोड़ी बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विथ ऑनर होना चाहिए, धर्मराज की सजा न मिले। घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है, इसमें बहुत मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वह अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है? तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे। अब लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे। महिमा बढ़ती जाएगी, अंत में सन्यासी भी आएंगे। बाप को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पाठ ही मुक्ति धाम में जाने का है। नॉलेज तो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव है सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो।
पतित से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। वह वापिस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे? सर्व का सद्गति दाता एक है, तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है। तर बाबांची मुरली जी खूप वेगवेगळ्या प्रकाराने वेगवेगळ्या पद्धतीने बाबा आपल्याला रोज नव्या प्रकाराने समजून सांगत असतो। बाबा की मुरली ऐसी होती है जो सारा बैलेंस सिखाती, बैलेंस करना सिखाती है। कारण बाबाने आज सांगितलेलं आहे की तुम्हें ऐसे नहीं कि बैठकर ही योग करना है और बैठेंगे तब ही योग लगेगा। काही बच्चे असे असतात, बाबांचे बच्चे बनले तर कोणाकोणाला फक्त काय असतं की भक्ती मार्गामध्ये प्रार्थना करण्याची सवय किंवा पूजापाठ करण्याची सवय होती। एक प्रार्थना आहे, काही बनवून ठेवलेले, कोणी काही भजन बनवून ठेवलेले, ते गायचं देवी देवताच्या समोर जाऊन, ती सवय भक्ती मार्गाची। आणि ते संस्कार घेऊन इथे येतात तर त्यांना असं वाटतं की बस कुछ नहीं करना, याद करना है। तो भगवान को भी याद करते रहते, बस सिर्फ याद करना है, सिर्फ याद में बैठ जाना है, फक्त मेडिटेशन करायचं। बऱ्याचशा सेंटरवरती असे जातात की हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमको मेडिटेशन करना है, हमको बस योग करना है, आम्हाला फक्त मेडिटेशन शिकवा। बऱ्याचशा सेंटरवरती असे येतात कोणी ना कोणी, आणि ते काही येतात तर फक्त त्याच्यासाठीच येतात, मुरलीच्या वेळेला येणार नाही। म्हणजे बऱ्याच सेंटरवरची अशी पोझिशन आहे की काही ना काही तिथं 1 2 4 5 जण असे असतात की मुरलीला नाही येत पण येऊन बसतात योग करण्यासाठी। तर म्हणून बाबा या सगळ्याचं बॅलन्स आपल्याला शिकवतो की तुम्हाला फक्त योग नाही, फक्त योग मध्ये बसायचंय किंवा मग कोणत्या तरी मग एकांतामध्ये जाऊन बसायचंय, काही हिमालयामध्ये जाऊन बसायचंय, संन्यास घेऊन काहीतरी बस योगयुक्त अवस्था, बस बाबा को याद करना है, ऐसा नहीं। बाबा हमें ये बैलेंस सिखाता है कि तुम्हें कर्म करते हुए मुझे याद करने की आदत डालनी है। मग तुम्ही बसून करा, बसून करायचंय सेटिंग देण्यासाठी, पण असं नाही की बैठेंगे तब ही योग होगा। त्याला बाबाने असा शब्द वापरला की पाठशाला सिर्फ इसके लिए नहीं है कि आप यहां बैठो और फिर बैठे हैं तब योग लगेगा, तब योग करेंगे हम, ऐसा नहीं है। जब हम घर में हैं, कामकाज कर रहे हैं, अपने कर्म क्षेत्र पर है, धंधा कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी से किसी तरीके से लेन देन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा योग युक्त होना चाहिए। हे बाबांना म्हणायचं आजच्या मुरलीद्वारे प्रेरणा ही द्यायची आहे की तुम्ही तुमचं सगळं उठल्यापासून झोपेपर्यंत आणि झोप सुद्धा योगयुक्त झाली पाहिजे। ये बाबा सिखाना चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे कि अभी योग का टाइम है ना, बस उस समय योग करना है और बाकी फिर दिन भर जो चाहे करते रहो। त्याच्यासाठी बाबांनी हे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आजच्या मुरलीमध्ये समजवलेलं आहे की तुम्हें बैठकर भले योग करो, लेकिन आदत तुम्हें ये डालनी है कि कर्म करते हुए बाबा की याद बनी रहनी चाहिए। कारण कर्मामध्येच गडबड आहे। योग करू आपण, योग मध्ये कमाई होईल, योग मध्ये एनर्जी जमा होईल, पण जर कर्म करत असताना बाबांची आठवण नाहीये तर मग कर्म चुकतील, चुकीची भावना होऊन जाईल, चुकीचं बोलणं होऊन जाईल और फिर वही पाप का खाता बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा ये हमें कर्म संन्यास सिखाता है। कर्म संन्यास इस तरीके का कर्म संन्यास कि कर्म करते हुए पवित्रता को कैसे धारण करना है। उनका कर्म संन्यास हठ योगी का है कि हमें कर्म ही नहीं करने हैं, इस संसार को ही छोड़कर जाना है। हमारा ये दिव्य कर्म संन्यास है जिसमें बाबा सिखाता है कर्म करना ही है, कर्तव्य करने ही है, लेकिन वो दिव्यता से करने हैं और दिव्यता से करने के लिए, पवित्रता से वो कर्म करने के लिए बाबा की याद चाहिए। तो कर्म करते हुए कंटिन्यूअस हम कर्म क्षेत्र पर है तो बाबा की याद में रहना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बैठे तब याद हो। हे मुख्य हायलाइटचा पॉइंट आहे आजचा की फक्त बसलेले त्यावेळेला आठवण नाही, बसायचे आपण बसतो, सेटिंग द्यायची। आणि हे सुरुवातीला जे आहे मधुबन मध्ये सुद्धा अमृतवेला केव्हा सुरू झाली, बाबांच्या अव्यक्त होण्याच्या 2-3-4 वर्ष आधी।
त्यावेळेला पण अमृत वेलेचा वेळ नव्हता योगसाठी, क्योंकि ये था कि बाबा की याद में रहना है हमको. कोई एक समय नाही की आता जसं कोणी भक्ती मार्गामध्ये कोणी एक ठरवलेलं असतं की यावेळेला मंदिरामध्ये जायचंय, पूजा करायची आणि मग दिवसभर आपलं आपलं जे काही ते करत राहायचं. तेवढं फक्त ते पुण्याचं काम आहे कि वहां जाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, हमारा पुण्य जमा हो जाएगा, फिर दिन भर कुछ भी गड़बड़ करते रहो. तो ये भक्ति मार्ग नहीं है. इसलिए बाबा हमें समझाता है कि तुम्हें सारी बातों का बैलेंस रखना है. ज्ञान सुनना है, मुरली सुनना है, समझना है, उसके लिए पाठशाला है. और इस पाठशाला में तुम्हें योग के लिए भी बैठना है, लेकिन सिर्फ योग के लिए पाठशाला नहीं है. ज्ञान, योग, और फिर यहां ही हम सीखते हैं धारणा कैसे करनी है, और बाबा यहां से ही हमें प्रेरणा देता है सेवा कैसे करनी है. तर म्हणून बिलकुल हे पक्क करून घ्यायचे आजपासून की आपला कर्मयोग असला पाहिजे. अपने आप से बातें करनी है. अगर मैं ये कर्म कर रहा हूं, ये कर्म करते समय मुझे बाबा की याद नहीं रही है, तो फिर मेरा कुछ गड़बड़ हो गई. ऐसा क्यों हुआ, इस कर्म में गड़बड़ क्यों हुई, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने बाबा को बुलाया ही नहीं. तो जो भी कर्म हम स्टार्ट करें, पहले बाबा को बुला लेना है. बाबा आ जाओ, हम साथ में मिलके करते तो बाबा की याद बनी रहेगी, आत्मा में शक्ति का संचार हो जाएगा. कोणतंही कर्म, घरातलं असो, बाहेरचं असो, कुठलंही कार्य असो, काही असो, हमें बाबा को बुला लेना है. बाबा के ऐसे नाही मग कर्म करत असताना कंटिन्युअस बाबांची आठवण राहील. एखादं कर्म असं असतं की ज्याच्यामध्ये आपली मन बुद्धी लावायची असते आपल्याला, तिथं एकाग्रता नाही राहणार तर त्या कर्मामध्ये गडबड होऊ शकते. अशा वेळेला बाबांनी विधी सांगितलेली, कर्म स्टार्ट करने के पहले मुझे बुला लो, मुझे बता दो ये कर्म करना है, बहुत प्यार से बाबा को याद करके. और फिर कर्म खत्म होते ही फिर बाबा का शुक्रिया अदा करो. म्हणजे कर्म पण योगयुक्त होऊन जाईल आणि आपली कमाई पण जमा होईल त्याच्यामध्ये. कर्म असं वेस्ट नहीं जाणार वेळ, कोणतंही कामकाज करतोय आपण तर. तो ये कर्म करते हुए बाबा की याद. और फिर बाबा कहता है कि वो बैठकर करना अपनी सेटिंग देने के लिए वो अच्छा है. नंतर नंतर हे सुरू केलं बाबांनी. मग अमृतवेला सुरू केली, नुमाशामचा योग पण सुरू झाला, नंतर असं बसून पण योग, मधुबन मध्ये पण योगचे वेगवेगळे प्रोग्राम देतात बाबा. तिथं पण कंटिन्युअस जानेवारी महिन्यामध्ये तर कंटिन्युअस योग भट्टी चालते. कोणी ना कोणी बसलेलं असतं, एक कमरा ठरवलेला आहे, त्याच्यामध्ये कोणी ना कोणी कंटिन्युअस बसलेलं असतं. तो लेकिन वो अपने आप को सेट करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, मन बुद्धि की एकाग्रता की प्रैक्टिस करने के लिए. पण मुख्य आपला जो आहे कर्मयोग आहे, हा राजयोग है, राजा बनायचा योग है. ये संन्यास योग नहीं है कि हमें राजा बनने का योग है, राजा बनना है. तो योग, सिर्फ योग करके कर्म व्यवहार में हम योग में नहीं है तो फिर वो राजा बनने की प्रैक्टिस भी नहीं होगी. कर्म करत असताना जितकं आपण योगयुक्त राहू तितके आपले कर्म श्रेष्ठ बनतील आणि श्रेष्ठ कर्म करण्याची आपली प्रॅक्टिस होऊन जाईल. आणि ज्याची श्रेष्ठ कर्म करण्याची प्रैक्टिस झालेली है तो राजा बनून तिथं कार्य करू शकेल. यहां पर हमें अपने आप को तैयार करना है राजाई पद पाने के लिए. तो ऐसे सिर्फ बैठ कर रहे हैं, 24 घंटे योग कर रहे हैं, बैठ गए हैं, ऐसा नहीं सिखाता है बाबा. कुछ समय हमें अपने लिए जरूर निकालना है. अमृत वेला का समय है, नुमा शाम का समय है, बीच बीच में जब समय मिले तब निकालना है. लेकिन कर्म करते हुए बाबा को नहीं भूलना है. सिर्फ योग के समय बाबा की याद, उससे कुछ नहीं होने वाला है. उससे सिर्फ वो सेटिंग हमें काम में लानी है. उस समय हमारे विकर्म भले विनाश हो जाएंगे. जब हम बाबा की याद में बैठे, बहुत खूप तल्लीन होऊन बसलेलो आहे, बाबांशी योग लागला, कनेक्शन चांगलं झालं, करंट आला, पाप कर्म भस्म होतील. पण कर्म करत असताना बाबांची आठवण नाही येत, ते मायनस होऊन जाईल जे जमा केलेले योग मध्ये. इसलिए बाबा ये बैलेंस सिखा रहा है कि ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, तुम्हें सेवा भी करनी है. कितने गांव पड़े हैं जहां तुम्हें सेवा करनी है, बाबा का संदेश देना है. अंत में तो सन्यासियों को भी संदेश मिल जाएगा. सन्यासी भी बाबा को याद करने लग पड़ेंगे. बाबा म्हणता है कि वो जो सन्यासी है वो आएंगे, बाबा को याद करने लग पड़ेंगे, वो ज्ञान नहीं लेंगे. तो उनका सन्यास है, इसलिए वो सिर्फ याद करेंगे बाबा को. उनको सन्यास लेना, द्वापर के बाद में उनका वो जीवन है, तो इसलिए वो ज्ञान नहीं लेंगे. हम ज्ञानी योगी आत्माएं हैं. तो इस ज्ञान योग के आधार से हमें
पवित्रता को धारण करना है, दिव्यता लानी है, दैवी संस्कार अपने बनाने हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होना है। तो संस्कार परिवर्तन कब होंगे हमारे? जब हम कर्म व्यवहार में बाबा जो कहते हैं वो यूज कर रहे हैं। संस्कार ऐसे योग में बैठने से संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। योग में बैठने से आत्मा में ताकत आती है। योग में बैठने से पिछले पाप कर्म भस्म होते हैं। लेकिन संस्कार परिवर्तन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब वो संस्कार कैसे बने? हमने एक बात एक सवय लागली, तिला रिपीट करत गेलो तो संस्कार बनलेला आहे. तर तिला काढायचंय त्या संस्काराला, तर आपल्याला चांगले संस्कार रिपीट करावे लागतील. चांगलं काही करणं रिपीट करावं लागेल, तेव्हा ते संस्कार बनतील. म्हणजे कर्म व्यवहारामध्ये योगची ताकद वापरायची. सिर्फ बैठ कर नहीं, बैठना है, सेटिंग देनी है, वो जरूरी है. अभी आजकल पहला जो समय था जब ये बाबा की मुरली चली है, उस समय वो योग नहीं भी किया तो बाकी बातें नहीं थी जो हमें अट्रैक्ट करे. जो टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था. अगर हम बैठकर योग नहीं करेंगे अभी आज के समय में, तो फिर बहुत सारी बातें हैं उधर खींच जाएंगे. इसलिए हमें बैठकर योग करना है. आज के समय के हिसाब से ये है कि हमें बैठकर योग करने की प्रैक्टिस करनी है. बहुत अच्छी रीति से प्रैक्टिस करना है. लेकिन कर्म करते समय भी पूरा अटेंशन में रहना है. कर्म करते समय बाबा की याद बनी रहनी चाहिए. और वो याद कैसे बनी रहेगी? मैं आत्मा हूं ये समझकर कर्म करना है. मैं कर रहा हूं ये समझकर कर्म नहीं करना है. मला करायचंय, मी करतोय, तर बाबांची आठवण येणार नाही, ते कनेक्शन होणार नाही, ती ताकद येणार नाही बाबांकडून. तो क्या समझकर मैं करा रहा हूं, मैं आत्मा हूं और मैं इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा हूं. तो मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, बाबा मेरे साथ में है, बाबा और मैं कंबाइंड हूं. हम दोनों मिलकर कर्म कर रहे हैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा. तेव्हा ती ताकद येईल, तो बैलेंस राहील. तो और बात बाबा समझा रहे हैं कि जो होशियार समझदार बच्चे हैं वो ये कभी नहीं कहेंगे हमको योग सिखलाओ. कसा योग करायचा आम्हाला कळतच नाही. योग बाबा कह रहे हैं कि तुमको अपने बाप को याद करना है उनको. तो उसमें सिखाने की क्या बात है? वो पता चल गया मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, मेरा बाप है. फक्त एवढंच है कि तो डोळ्याने दिसत नहीं तो ऐसे छोटे बच्चे को भी कभी सिखलाया नहीं जाता. जो 6 महिन्याचा आहे, 3 महिन्याचा आहे, तो सुद्धा आपल्या आईला ओळखतो. आई दिसली नहीं तो तिची आठवण करतो. ती दिसली की समोर तो खुश होऊन जातो. उसको किसने सिखाया? याद करना है. तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप समझ, आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो 1 महीने के. आत्मा तो बड़ी ही है. ऐसे भी अगर छोटा बच्चा कोई 5 साल की भी है, 10 साल की भी है, लेकिन आत्मा तो बड़ी है. ये शरीर छोटा बड़ा होता है. हम आत्माएं तो जो बाबा के बनते हो तो पूर्वज आत्माएं, बड़ी आत्माएं हम. तो हमें अपनी आत्मिक स्थिति को बनाकर रखना है. सदा अपने आप को ये समझाना है कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है. जैसे मैं आत्मा स्टार हूं, मेरा पिता परमात्मा भी स्टार है. इससे कनेक्शन रखना है. उसकी ताकद लेते रहना है. त्याच्या एनर्जी मध्ये राहायचंय. त्याला समजायचं तो सूर्यासारखा वरती आहे आणि त्याच्यामधून माझ्यामध्ये ती एनर्जी येते, शक्ती येते, तो मला शांती देतोय, याची किरण माझ्यामध्ये येत आहे. चित्र बघायचंय. आपल्याला माहिती सूर्याची किरण कशी येतात, तसं शिवबाबाची किरण माझ्यामध्ये येत आहे. त्या किरणाच्या मध्ये राहून मी कर्म करतोय. ते किरणांचा वर्षाव माझ्या वरती होत आहे. फोकस आहे माझ्यावरती. किंवा पाईपलाईन मधून ते पाणी पडतंय, बाबांचे शांतीचं पाणी पडतंय. शांतीचं सागर आहे, प्रेमाचं सागर आहे, ते पाण्याच्या रूपामध्ये माझ्यावरती पडतंय. खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रॅक्टिस आहे. याला काही कोणाला शिकवायची आवश्यकता नाही. माहित झालं बस कर सकते वैसा हम. दूसरी गोष्ट बाबा सांगता कि कोई विद्यार्थी को ये सिखाना थोड़ी पड़ता है कि टीचर को याद कैसे करना है. त्याला आठवण राहते ऑटोमॅटिक. त्याला शिकवलेलं आहे सरांनी, तर आठवण राहते. सरांनी मला हे सांगितलेलं आहे, ऑटोमेटिक आठवतो. तो हमारा सर, हमारा परम शिक्षक तो परमपिता परमात्मा है. तो हमें उसने मुरली में क्या समझाया. और कभी भी बाबा की मुरली को हमें साधारण रीति से नहीं लेना है, क्योंकि बाबा ने आज कहा कि बैठकर करने की जरूरत नहीं है. ऐसे नहीं है.
बाबाने वो बॅलन्स सिखाया है, कारण कोणाकोणाच्या बुद्धीमध्ये फक्त योग असतो. इसलिए ये जो मुरली है, हम जो नए बच्चे हैं, नए एकदम बिल्कुल नए हैं या फिर जिन्होंने कोर्स नहीं किया, उनको ये मुरली हम नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा की बातें गहराई से समझनी होती है. इसके पीछे बाबा के कहने का भाव क्या है, काय म्हणायचंय. बाबांना बच्चांना, आपल्या बच्चांना बॅलन्स मध्ये ठेवायचंय कि यही ऐसे ही करना, बस इतना ही करना, ये नहीं, सारा बैलेंस बाबा हमें सिखाता है. इसलिए मुरली को हमें गहराई से समझना पड़ता है कि बाबांना म्हणायचं काय नेमकं. क्योंकि कभी कभी तो कंफ्यूजन हो सकता है कि बाबा ऐसे क्यों कहते हैं. बाबा ने आज सांगितलं कि ऐसा बैठकर योग नहीं करना है, फिर बाबा कहते हैं कि मुझे निरंतर याद करो, चाहे बैठकर करो. लेकिन ये जो है, कुछ बच्चों के हिसाब से बाबा को मुरली चलानी पड़ती है. 140 देशों में बाबा के बच्चे हैं और किसी का क्या संकल्प रहता है, किसी की क्या मान्यता रहती है, तो सबके हिसाब से बाबा को बोलना पड़ता है. हमें अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है, अपनी जो सर्कमस्टेंसेस है उस हिसाब से कि हमें कितना, किससे क्या फायदा होगा. जो बाबा ने बताया है उसको बॅलन्स कैसे करते हुए चलना है, हे प्रत्येकाने आपल्या आपल्या आयुष्याचं जे चाललेलं आहे त्याच्यानुसार ठरवायचं. उसमें अपनी मनमत नहीं चलानी है, लेकिन बैलेंस जो बाबा सिखाता है उस बैलेंस को पकडना है, की बॅलन्स मध्ये राहून करायचे. 4 विषय बाबांनी सांगितलेले, ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा. तर आता कोणाला वेळच नाहीये तर त्यांनी कंटिन्युअस कर्म करत असताना योग करायचा आहे, पण सेटिंग देण्यासाठी स्वतःला काही काळ बसायचंय, बस एवढंच. से नहीं कहता है बाबा कि 4 घंटे आकर बैठ जाओ, योग ही करना है, कभी नहीं कहा बाबा ने. वो हम कोई भट्टी रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, उधर से कोई प्रोग्राम आता है तो हम कर सकते हैं वैसा, लेकिन वही आदत नहीं होनी चाहिए. बाबा बोलता है रात भर भले बैठो, लेकिन वो आदत नहीं होनी चाहिए कि बस रात में बैठे तभी योग करना है, दिन भर कामकाज करते हुए योग को भूल जाना है. तो ये सारी बातें बाबा हमें समझाता है. दूसरी महत्वपूर्ण बात बाबा ने आज कही है कि आप कौन हो, रूहानी सर्जन के बच्चे हो. भगवान कौन है, रूहानी सर्जन है, आत्माओं का सर्जन है. भगवान कौन है, वो डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है. आत्माओं को जो बीमारी लगी है उस बीमारी से हमें वो मुक्त करने के लिए आया है, बहुत बड़ा डॉक्टर है. और जो दुनिया में क्या कहते हैं कि किसी ने कुछ पढ़ाई पढ़ ली, किसी को कोई शास्त्रों का ज्ञान हो गया तर त्याला ती डॉक्टरेटची पदवी देतात. काही काही जे युनिव्हर्सिटी विद्यापीठ आहे, काही काहींना अशीच पदवी देऊन टाकतात, डॉक्टरेटची, पीएचडी ची, काही न करता. तो बाबा कह रहे हैं कि वो तो कुछ सिखाते नहीं है, वो तो उस तरीके का कुछ नहीं करते कि जिससे कि आत्माओं को कुछ मिल जाए, आत्माओं को राहत मिल जाए, आत्माओं की बीमारी दूर हो जाए. लेकिन भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर यहाँ पर आता है, हम आत्माओं को ये ज्ञान और योग का इंजेक्शन देता है, धारणा सेवा करना सिखाता है, और उस आधार से आत्मा की बीमारी दूर हो जाती है, आत्मा में दिव्यता आ जाती है और आत्मा सद्गति को पाती है. ये भगवान का मुख्य कर्तव्य है कि भगवान हमारी सद्गति करने के लिए आया है. तर त्याला ओळखणं, परमपिता परमात्मा कोण आहे, कसा आहे आणि तो कशासाठी आलेला आहे. तो कशासाठी आलेला आहे, आत्मा जी दुर्गतीमध्ये गेलेली तिची सद्गती करण्यासाठी आलेला आहे. तो पतितांना पावन बनवण्यासाठी आलेला आहे. तो नरकमय दुनियेला स्वर्गमय बनवण्यासाठी आलेला आहे. तो असा नाही की तो आलेला आहे मग जो बाबाचा बच्चा आहे त्याच्यावरती कुठलंही संकट येणार नाही, त्याच्यावरती काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. बाबा आहे तर मग असं कसं झालं याच्या बाबतीत, ऐसा कुछ बाबा उसके लिए नहीं आया है. वो हर एक के कर्मिक अकाउंट है, हर एक का कर्मों का हिसाब किताब है. बाबा किस लिए आया है इसको बहुत अच्छी रीति से हमें समझना है. बाबा छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे दुखों से हमें छुड़ाने के लिए नहीं आया है. बाबा हमें जो परमानेंटली संपूर्ण दुख की दुनिया से बाहर निकालने के लिए आया है, ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता है जहां पर एक पल भी हमें दुख नहीं होगा, कोई शरीर को भी दुख नहीं होगा, मन भी दुखी नहीं होगा. इतनी सुंदर दुनिया में लेकर छोटे छोटे दुखों से छुड़ाने के लिए तो हमने बहुत सारे उपाय करते थे हम भक्ति मार्ग से, तो उसके लिए बाबा को आने की थोड़ी जरूरत है. बाबा तो हमें संपूर्ण सुख में लेकर जाने के लिए आया है और दुखों से संपूर्ण मुक्ति दिलाने के लिए आया है.
वो जो छोटी छोटी बातें, कुछ बातें हमारे सामने आती है, परिस्थिति रहती है, तो वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है जो हमने अज्ञानता के वश की है, जो हमने किसी के प्रति बुरी नजर भी गई तो भी पाप बना है। तो ऐसे हमें पता थोड़ी था कि किस किस बात से पाप बना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी हमारी गलत भावनाएं थी, कुछ हमें अज्ञानतावश बहुत सारे पाप कर्म हुए हैं, और उसका हिसाब तो यहाँ पर चुकतो करना पड़ेगा। उसमें बाबा ने, ब्रह्मा बाबा का भी जो हिसाब किताब था उनको कह दिया था, वो मैंने तुम्हारा रथ लिया है तो मैं उसका तुम्हें हिसाब दे दूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हें ही यहाँ पर चुकतू करना है। जिस रथ में भगवान आता था उनको भी अपना हिसाब किताब था, गुलजार दादी के तन को अपना हिसाब किताब था, उन्होंने वो चुकतू किया। तो भगवान किसी पर भी ऐसी मेहरबानी नहीं करता है, लेकिन वो मदद करता है, शक्ति देता है। हमारा निश्चय कितना पक्का है वो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए बाबा हमें ये बैलेंस सिखाता है। ये याद कर, बैठ कर याद कर रहे तब याद है, और कर्म करते हुए याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर वो शक्ति नहीं रहेगी, फिर एनर्जी नहीं रहेगी, फिर आत्माएं दूसरे अटैक कर देगी, उनकी नेगेटिव एनर्जी हम पर असर करने लग जाएगी। इसीलिए बाबा ने ये आज की मुरली चलाई है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको बहुत गहराई से हमें समझना है। बाबा ने ऐसे क्यों कहा है? कर्म करते हुए संपूर्ण अटेंशन बाबा की तरफ होना चाहिए, सिर्फ योग के समय नहीं। और महत्वपूर्ण बात बाबा ने ये भी कही कि ब्रह्मा से तुम्हें कुछ वर्षा मिलना नहीं है। वर्षा किससे मिलना है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा से वर्षा मिलना है, तो उनको याद करना है। इसके मुख के द्वारा बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं उसको याद करो। इससे इन्हें हमें फॉलो करना है। इनका बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने है, क्या क्या करके दिखाया है उन्होंने। बाबा की हर बात को अपने जीवन में उतार कर दिखाया है। तो हमें भी ऐसा ब्रह्मचारी बनना है, मतलब तन मन से पवित्र तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रह्मा का आचरण जो था उस पर हमें चलना है। बहुत सुंदर कहानी हमने सुनी है, 2 पार्ट लगभग खत्म होते आए हैं, और वो उसको बाबा ने जो जीवन जिया है वैसा जीवन हमें जीना है। बाकी याद शिव बाबा को करना है। उसकी याद कैसे होनी चाहिए? जैसा बच्चे अपने माता पिता की याद करता है वैसी हमारी याद होनी चाहिए। कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि इसी शब्दों से याद करना है, ऐसे ही सेटिंग से याद करना है। उसको याद करना है बस, और उसको याद करने के लिए प्यार होना चाहिए, उसके प्रति प्यार होना चाहिए। तो इन सब बातों को हमें बहुत अच्छी रीति से समझना है और अपना अपना चिंतन भी करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पाव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे, आज का पॉइंट, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना।
क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक ही है। अच्छा, ओम शांति।